नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में दिन दहाड़े बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या कर दी है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतक के परिजनों ने अपने ही कुटुंब के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। दरअसल वारदात चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गाँव की है, जहाँ खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग किसान रामवीर पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध गोली चला दी। इस दौरान करीब 6 गोलियां किसान रामवीर के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जब खेत के पास से गुजर रहे कुछ किसानों ने शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। हालांकि किसान की हत्या किसने की और क्यों की, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। एएसपी मनीष मिश्र के मुताबिक मृतक रामवीर के परिजनों ने कुटुंब के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना चांदीनगर क्षेत्र में चमरावल गांव है, जहां पर कि रामवीर त्यागी नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, शव को कब्जे में लेकर के पंचायत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने तहरीर दी है। गाँव के ही 3 लोग रहने वाले हैं, जिनके जो जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, अपने प्रार्थना पत्र में उनका नाम आरोपित किया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही जो नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल सहारनपुर के दौरे पर आएंगी। कृषि कानून के विरोध में चिलकाना में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उससे पहले वे सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद दुआ कराने के लिए विश्व प्रसिद्ध खानकाह रहीमिया रायपुर जाएंगी। यह पहला मौका है जब कोई राष्ट्रीय नेता रायपुर खानकाह पहुंचेगा। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को 8 फरवरी को सहारनपुर आना था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में फेरबदल हो गया, जिसके बाद अब 10 फरवरी यानी कल सहारनपुर दौरे पर आएंगी। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों के समर्थन में चिलकाना में आयोजित एक किसान महापंचायत में शामिल होंगी। इससे पहले वे सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी दर्शनों के लिए जाएंगी। शिवालिक तहलटी में स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है। यहाँ पर देश भर से भक्त दर्शन करने मां के द्वार आते हैं। सिद्धपीठ मां वैष्णो देवी के बाद भारत वर्ष में दूसरी विश्वविख्यात सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी है। शाकुंभरी देवी दर्शनों के बाद वे मुस्लिमों के प्रमुख केंद्र रायपुर स्थित खानकाह रहमिया जाएंगी। प्रियंका गांधी जी का मेनली तो जो आएंगी वे किसान, जो हमारी किसान रैली को संबोधित भी करेगी। चिलकाना में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है वहाँ। और फर्स्टली आने के पहले जब आएगी सर्वप्रथम वे शाकुंभरी देवी मंदिर जाएगी, वहाँ दर्शन करेगी। श्री शाकुंभरी सिद्धपीठ हमारी भेट विधानसभा में पड़ता है, उनके दर्शन अवश्य करेंगी वे। उसके बाद खानकाह साहब रायपुर जाएंगी। रायपुर के बाद फिर उनका काफिला चिलकाना की तरफ जाएगा। वहाँ क्योंकि किसानों के प्रति उनकी बहुत संवेदनाएँ हैं और वे इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं कि इतने दिनों से किसान धरने पर बैठा है और सरकार जाग नहीं रही है, इसीलिए वो किसान। पहली बार हो रहा है कि कोई बड़ा नेता नेशनल लेवल का रायपुर खानकाह आ रहा है, क्या मानते? रायपुर खानकाह के साथ साथ ये सबसे अच्छी बात है कि वे लोग सेकुलर है। कांग्रेस खासतौर पर सेकुलरवाद कांग्रेस में रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। इस देश का विकास भी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही है। तो उन्हें वो इस दौरे से निश्चित रूप से ये बात साबित भी हो रही है कि वो जहाँ हिंदू पक्ष का भी है तो मुस्लिम पक्ष को भी उन्होंने पूरी तरह से उसमें अपनी धारणा प्रदर्शित की है और वे चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सब उनके लिए दुआ करें और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए माता शाकुंभरी में भी पहुंचेगी और खानकाह में पहुंचेगी। उससे पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी वहाँ पे आई है और उनका भी यही रूल रहा है। इस पार्टी का मेनली ये रहता है कि वो सबको साथ लेके चले और खानकाह में अब दुआ होगी तो निश्चित रूप से भला होगा, पार्टी भी आगे बढ़ेगी और सभी लोग इसमें उत्साहित भी होंगे।
सहारनपुर की क्राइम ब्रांच टीम और थाना जनकपुरी पुलिस के संयुक्त निर्देशन के अंतर्गत सहारनपुर में नशा तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें लगभग 1077 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन्हीं के पास से 3 मोबाइल और 1 वैगनर कार भी बरामद हुई है। अभियुक्तों में उस्मान पुत्र साहुद्दीन निवासी गंगो, जावेद पुत्र इस्लाम थाना नकुड़, सताब अफसर खाटमपुर नकुड़ के रहने वाले हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय प्रसाद गौड़, प्रभारी अभिसूचना विंग सहारनपुर, उप निरीक्षक बीनू सिंह, थाना जनकपुरी के हेड कांस्टेबल सोहेल खान, अजय सोलंकी, अंकुर प्रसाद, अरुण कुमार, गौरव आदि मौजूद रहे। देखिए, ये जनपद सहारनपुर पुलिस की जो अभिसूचना विंग है, क्राइम ब्रांच और थाना जनकपुरी, इन दोनों के मिले जुले प्रयासों से एक संयुक्त टीम से 3 स्मैक के तस्कर पकड़े गए हैं और उनसे काफ़ी अच्छी बरामदगी की गई है। ये काफ़ी उच्च कोटि की स्मैक बताई जा रही है, जिसको कि ये बाहर से लेकर के आते थे और क्षेत्र में इसको काफ़ी भारी दामों पर बेचते थे। इनके साथ में इनके कुछ मोबाइल फ़ोन्स और इनकी जो कार है जिसमें ये इसको सारे सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे, लेने जाते थे, वो सभी की बरामदगी करी गई है। तो लगभग कितनी कीमत की ये स्मैक पकड़ी गई है? देखिए, लगभग 1077 ग्राम यानी लगभग 1 किलो से ऊपर इसका वज़न है। और कीमत के बारे में तो मेरे द्वारा कुछ कहा जाना ठीक नहीं होगा। आपको जानकारी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत हाई कीमत होती है और लोगों की ज़रूरत के आधार पर काफ़ी महंगे दामों पे इसको बेचते थे। फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का जो है ये बरामद किया। कहाँ से लेके आए थे और कहाँ पर सप्लाई करते थे? देखिए, जो प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ करी गई है उससे पता चला है कि ये इस समय तो इसको बरेली से लेकर के आ रहे थे और थाना गंगो, नकोड़ या सहारनपुर के और अन्य क्षेत्रों में इसको बेचने के लिए खरीदार इनके पास में तैयार थे पहले से। ये सब विवेचना का अंग है। अभी इस समय उनके बारे में जानकारी देकर ये विवेचना का अहित हो सकता है, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं आपको। हाँ, इसमें जो है काफ़ी अच्छी बरामदगी चूँकि की गई है, तो हमारी तरफ से भी एसएसपी महोदय से रिक्वेस्ट करी जा रही है इस टीम को इनाम देने की। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने किसान बचाओ खेती बचाओ का नारा देते हुए प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस ली जाने की मांग की और गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने की भी मांग की। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अमृतपाल कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 3 कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, किसानों के संपूर्ण कर्ज को माफ किया जाए, किसानों को गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए और गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जो काले कानून भाजपा सरकार ने जबरदस्ती किसानों पर थोपे हैं, तो उसकी एक पंचायत जानसठ तहसील में की गई है और यहाँ जो हमारी पंचायत है किसान बचाओ खेती बचाओ के नाम से हमारी पंचायत है और इस पंचायत को करने का हमारा कारण यही है, जो अभी काले कानून थोपे गए हैं किसान हित में नहीं है और भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका 22 सितंबर से पुरजोर विरोध कर रहा है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो लगातार संगठन इसका विरोध करता रहेगा। आज आपका धरना चल रहा है, क्या आप कोई ज्ञापन भी देने वाले हैं? क्या है आज जो हम ज्ञापन देंगे उसमें एक तो हमने जो अपनी मांग रखी है, एक तो काले कानून वापस हो, दूसरा एमएसपी पे सरकार गारंटी दे, तीसरा जो गन्ने का भाव है 450 रुपये क्विंटल हो और अभी तक गन्ने का भाव प्रदेश सरकार ने घोषित नहीं किया, वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए और गन्ने का जो पेमेंट है बकाया पेमेंट है मैं ब्याज सहित 14 दिन के हिसाब से जल्द से जल्द किसानों के खातों में डलवाए जाए, बिजली और डीजल की दरें सस्ती की जाएं। ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम एक ज्ञापन आज एडीएम प्रशासन को सौंपेंगे। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं आप? हमने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जब मंगलवार को पुलिस ने पर्णावली चौकी पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि गिरफ्त में आए बदमाश का एक साथी जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो वहीं घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम शौकत बताया, जो कि खतौली कोतवाली का ही रहने वाला है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पवनावली चौकी क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, तो उसमें एक पुलिस पार्टी पर फायर करके 2 लोग भागे, उनका पीछा किया गया, उन्होंने फायरिंग की, उस जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी जबकि एक फरार हो गया।
पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शौकत बताया, जो इस्लाम नगर का रहने वाला है, खतौली का। लेकिन उसके ऊपर लगभग 40 के करीब उसने अभियोग बताए हैं कि मेरठ से, गाजियाबाद से व अन्य जनपदों से है। गैंगस्टर का भी ये मुलजिम रहा है और वह लूट का अच्छा मुलजिम रहा है। ये देखा जा रहा है कि उसका कहीं किसी जनपद से इनाम तो नहीं है, या उसके पास से क्या क्या चीज़ें हैं। एक उसके पास से मोटरसाइकिल मिली है, एक तमंचा मिला है, 2 खोखा कारतूस और 2 लाइव कार्टेज बरामद हुए। ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कोई वारदात करने आए थे, पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने फायर किया था। सर इसका कोई साथी भी था? इसका एक साथी था, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो हमारे क्षेत्र में सर कोई घटनाएं करती हैं? हाँ, ये जरूर किसी न किसी घटना को अंजाम देने ही आए थे, क्योंकि 2 लोग थे और उनके पास आम भी था, और कई सारी ऐसी घटनाएं, लुटेरा है तो कोई ना कोई घटना ऐसी करने आता रहता है। शामली के नगर पंचायत जलालाबाद में प्रदेश के गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने 1 दिवसीय पेंशन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में संबंधित विभाग अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि सभी प्रमाण पत्र, आवेदन, फिटिंग का कार्य शिविर में करें। ग्राम न्याय नगर पंचायत स्तर पर शिविर 2-2 माह के अंतराल पर आयोजित होंगे। यमुना गंगा नहर संगम छोटे हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होगा। 12 करोड़ की धनराशि संगम के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत कराई गई है। 4 साल तक विपक्षी कहीं भी नजर नहीं आए। चुनावी समय आने पर चुनाव लड़ने के इरादे से नजर आने लगे हैं। जल शामली की जलालाबाद नगर पंचायत कार्यालय परिसर में मंगलवार सुबह प्रदेश के गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर पेंशन शिविर का शुभारंभ किया। नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल गफ्फार, अधिशासी अधिकारी विजय आनंद ने बुके भेंट कर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। शिविर में गन्ना कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ऐसे दिव्यांग, वृद्ध, विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया हो। राजस्व विभाग के कर्मचारी शिविर में उपस्थित होकर आय, मूल, निवास, जाति प्रमाण पत्र तैयार करेंगे ताकि आवेदकों को प्रमाण पत्रों को पाने के लिए चक्कर न काटने पड़े। प्रत्येक गाँव, न्याय पंचायत, नगर पंचायत पर 2-2 माह के अंतराल में पेंशन शिविर आयोजित होंगे। ये कैंप है नगर पंचायत जलालाबाद का, उसमें उपस्थित हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सोमवीर सिंह जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब भाई जनेश्वर जी, सुभाष जी, सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठतम नेतागण, हमारे यहाँ जो नामित सभासद हैं, सभी सम्मानित सभासदगण, चुने हुए सभासदगण, पत्रकार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि किसी की पेंशन नहीं है तो उसे जाना पड़ता था शामली, और हमने ये कार्यक्रम बनाया कि शामली जाना पड़ेगा, वाहन चाहिए, साधन चाहिए, कोरोना काल भी है, तो वो शामली ना जाए, शामली जाकर के परेशान ना हो, बल्कि पूरे विभाग को हम जलालाबाद नगर पंचायत में ही ले आएंगे, ये हमने प्लानिंग। और उसी प्लानिंग के तहत आज यहाँ कैंप का आयोजन हो रहा है। हमारे सभी सभासदगण यहाँ बैठे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 4 बजे तक कैंप चलेगा। 4 बजे तक सब लोगों का जो निराश्रित हैं, जिन्हें आवश्यकता है, विधवा हैं, आपके दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखने की बात है, कई बार मैं जाता हूँ गांव में, शहर में, कहीं भी, एक तो आज का जो कैंप है ये केवल नगर पंचायत जलालाबाद का कैंप है। पूरे जनपद में मैंने व्यवस्था बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर नगर पंचायत पर और हर न्याय पंचायत पर एक हम कैंप का आयोजन करेंगे। न्याय पंचायत में 7-8 गांव हैं, पूरी टीम जाएगी, वहां बैठेगी, पहले बताओ ठीक है कि नहीं है? सर्दी ज्यादा है, हाथ नहीं खा रहे क्यों? मुजफ्फरनगर के मंसूबपुर क्षेत्र के चौराहे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पश्चिम प्रभारी धर्मेंद्र तोमर, प्रमोद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर कपिल, सेलू, मोहित, नितिन, मोनू आदि मौजूद रहे। देखिए, अभी तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए शिवसेना का दौरा चल रहा है।
जो किसान आंदोलनरत हैं करीब 2.5-3 महीने से, उनके सम्मान के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिव सैनिकों को तैयार किया जाए। काले बिल को वापस ले सरकार और किसानों के लिए कहीं भी कोई ज़रूरत हो, उनके आंदोलन से लेकर हर लड़ाई में, सदन से लेकर सड़क तक, उसकी तैयारी के लिए जनपद जनपद हम दौरा कर रहे हैं। आज जनपद में आए हुए हैं, अभी नरेश टिकरे जी से भी बात करेंगे और किसानों से भी मिलेंगे, किसानों का हाल चाल जानेंगे और उसके बाद उनको समर्थन की घोषणा हमने की, तो उनके साथ में सदन में भी और सदन के बाद भी। बसंत उत्सव के अवसर पर भारत स्काउट व गाइड से पलवल और एचजीएम प्रबंध समिति होटल के संयुक्त तत्वावधान में नवजीवन चैरिटेबल ब्लड केंद्र के तत्वावधान में रक्तदान शिविर में 81 दाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल रहे तथा अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी होटल यशपाल गर्ग ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के मुख्य प्रतिनिधि नरेंद्र बिदुड़ी, जिला अध्यक्ष पलवल चरण सिंह तेवतिया, ब्रजेश शर्मा, फतेह राम शर्मा, यासिमा सिंह, राज बहादुर, प्रताप नंबरदार, हरि सिंह, राधेलाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अपनी भूमिका निभाता रहता है और आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन एचजीएम प्रबंध समिति के सहयोग से हुआ है। विशेष तौर पर हम ज्ञानचंद जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार का एक विशाल रक्तदान का उन्होंने आयोजन कराया। इस प्रकार के कार्यों से मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को सामाजिक कार्यों में जोड़ें। हमारा भी यही है कि समाज को साथ लेकर स्काउटिंग को बढ़ाना, लोगों में अच्छे संस्कार पैदा करना और निश्चित तौर पर अब जो ये नया हमारा ब्लड बैंक होटल में आया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके इस ब्लड बैंक में कभी भी रक्त की कमी नहीं होने दें। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में ग्रह कलेश के चलते गंग नहर में कूदने जा रही युवती को पुलिस ने बचा लिया। गंग नहर घाट पर तैनात पीआरबी 2218 ने संदिग्ध देखकर युवती को रोक लिया। पुलिस की तत्परता के चलते युवती की जान बच गई। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर परिजनों को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे परिजनों को पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर युवती को सुपुर्द कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला खतौली थाना क्षेत्र के गंग नहर घाट का है, जहाँ पर एक युवती को संदिग्ध अवस्था में देख पीआरबी 2218 ने सराहनीय कदम उठाते हुए उसे रोक दिया। बताया जा रहा है कि युवती ग्रह कलेश के चलते गंग नहर में कूदने की फिराक में थी, जिसे पुलिस ने रोक दिया और हिरासत में लेकर परिजनों को इसकी सूचना दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक प्रमुख के लिए वरिष्ठ समाजसेवी गगन त्यागी ने ताल ठोक दी है। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आरंभ श्री राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर किया। इसके बाद कस्बे के सभी जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचकर आशीर्वाद दिया। दरअसल चरथावल विकासखंड क्षेत्र में आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। जहाँ पहले से ही कई प्रत्याशी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, वहीं वरिष्ठ समाजसेवी और युवा नेता गगन त्यागी ने अपनी ताल ठोकते हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव इस्लामाबाद, पलड़ा, हरसोली आदि क्षेत्रों में मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संस्था द्वारा लोगों को आपसी भाईचारे, फेक न्यूज और साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया तथा लोगों को समझाया गया कि आपसी भाईचारा क्यों जरूरी है। किसी भी समाज और देश के लिए विकास करने के लिए आपसी भाईचारे की जरूरत होती है। उन्होंने समझाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जिस प्रकार गुलदस्ता सभी फूलों के बिना अधूरा है, उसी प्रकार देश में सभी को मिलजुल कर इस गुलदस्ते की तरह सजाना होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में महादेव मंदिर के निकट स्थित रेनबो एकेडमी में प्रबंधक अभिषेक बंसल ने लॉकडाउन में 6 महीने की ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क की फीस माफ कर दी है। सोशल मीडिया पर प्रबंधक के निर्णय की खूब सराहना हो रही है। दरअसल चरथावल क्षेत्र में लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद थे। अमूमन स्कूलों में हर माह की फीस ली जाती है। मार्च से लॉकडाउन के चलते प्रतिदिन कमाकर खाने वाले और आम लोगों के पास घर खर्च की मुश्किलें हैं। चरथावल कस्बे के रेनबो एकेडमी के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने स्कूल रेनबो एकेडमी के छात्र
छात्र छात्राओं के लिए 6 माह की ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि माफ करके सभी के लिए नजीर पेश की है। प्रबंधक अभिषेक बंसल ने बताया कि क्षेत्र का मुख्य काम खेतीबाड़ी है। फीस जमा करने को किसान के पास पैसा नहीं है, इसलिए 6 माह तक फीस माफ कर दी गई है। रेनबो एकेडमी के नाम से जो चट्टारों में है, इसमें प्रबंधक कमेटी द्वारा स्कूल के खोले जाने पर हर्ष जताया गया और अभिभावकों की सलाह से और अभिभावकों के कहने पर विद्यालय प्रबंधक द्वारा 6 माह की फीस हम लोगों द्वारा 6 माह की फीस माफ़ी की गई है और 6 माह की फीस अभिभावकों से ली जाएगी और 6 माह की फीस माफ़ की गई है। और सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसके दिशा निर्देशानुसार विद्यालय खोला जाएगा। सब बच्चों को मास्क लगाकर सैनिटाइज और उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करके ही विद्यालय में हमें दिया जाएगा और पूरी गाइडलाइन अपनाई जाएगी जो भी सरकार द्वारा निश्चित की गई। तो अभी 1 साल से स्कूल कॉलेज बंद थे, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं अभी, तो क्या किस तरीके लॉस मानते हैं इसको आप? नहीं, विद्यालय को काफ़ी लॉस तो है ही, लेकिन क्योंकि ग्रामीण इलाका है, लोगों के पास पैसों की कमी है, लॉकडाउन में पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया लोगों का, तो उसको देखते हुए और लोगों ने जो भी जैसे भी इच्छा जाएगी सबकी सहमति करके हमने 6 माह की फीस माफ़ की है और ये हमारे क्षेत्र में पहली संस्था है रेनबो एकेडमी जो 6 माह की फीस माफ़ कर रही है। सहारनपुर के मल्लीपुर रोड पास शाहपुर में काफी समय से अवैध रूप से चलाई जा रही आरा मशीन को वन विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग के अधिकारियों को काफी समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरा मशीन को चलता हुआ पाया और जेसीबी की मदद से उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया। आरा मशीन स्वामी मोहसिन पुत्र जरीफ के विरुद्ध कोतवाली देहात में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। वन दरोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरा मशीन स्वामी को कई बार समझाने के बाद भी वह न मानने पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए मशीन को कब्जे में ले लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में उत्तराखंड में आई आपदा में अमरोहा के 5 मजदूर लापता हो गए। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना सैद नगली के गांव सोहतगढ़ी के रहने वाले 5 मजदूर रोहित, महिपाल, कविंद्र थाना सैद नगली अब से 3 महीने पहले उत्तराखंड के सराय सोटा में टावर लगाने के काम से मजदूरी करने के लिए गए थे, जहां आई आपदा के बाद मजदूरों के परिजनों से बात नहीं हुई है, जिसके चलते परिजनों को चिंता सताने लगी है। जब हमने परिजनों से उनके बारे में जानना चाहा तो सभी 5 मजदूर के परिजनों ने बताया कि हमारी आपदा आने के कुछ घंटे पहले उनसे बात हुई थी। आपदा के आने के बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है। कल सुबह बात हुई थी, हमने भी अभी तक जिले के अधिकारियों की कोई मदद नहीं ली है। इस गाँव के 9 लोग मजदूरी के लिए 3 महीने पहले गए थे, 4 लोग पहले ही आ चुके हैं। जब उनसे बात हुई तो बोल रहे थे कि 1 दिन बाद जाएंगे। वो टावर का काम करने गए थे और ईश्वर नागर ठेकेदार है वो लेके गए थे, लगभग 3 महीने हो लिए और इस आपदा में वो फंस गए हैं, आए नहीं। लास्ट बार कब उनसे बात हुई थी आपकी? परसों बात हुई थी शाम के टाइम। अच्छा, जब से हादसा वहाँ पर हुआ है उसके बाद में कोई बात नहीं हुई है अभी तक नहीं। कब बात हुई? फोन पर कब बात हुई थी उनसे? बात में तो कई दिन हो गए जब हुई। अच्छा, कोई यहाँ मतलब पुलिस वाले या प्रशासन के लोग कोई आया यहाँ पे या किसी ने जानकारी की आपसे यहाँ के? ना, किसी ने भी नहीं करी है जानकारी। अच्छा, हादसे के बाद, हादसे से पहले ही उनसे बात हुई थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, इनसे तो कई दिन पहले बात हुई। हमारे लड़के ना करी कल तो बात। क्या बोल रहे थे? यूँ कह रहे क्या मैंने आज का काम है, सवेरे के 4 बजे बैठ जाएंगे। अच्छा, आपने प्रशासन की मदद किसी ने ली कि हमारे यहाँ से वहाँ गए हुए थे लोग और जो है उनका पता नहीं है? किसी ने भी नहीं। बात मेरे सामने जो हमारा भतीजा कर रहा था, तो उसने हमारे जिससे बात हो रही थी हमारे भतीजे से, तो उसने ये बात कही उसने कि आज का तो काम है टावर पर और हम जो है कल शाम 4 बजे मतलब यहाँ से निकल जाएंगे। जो रात को हम रुकेंगे वहाँ जोशीमठ ना, उसमें तपोवन में रुकेंगे और तपोवन से गाड़ी आती है हरिद्वार के लिए, ऐसे 4 बजे हम वहाँ से निकल लेंगे। तो फिर जब आने को उन्होंने कहा कि आज का काम है और हम जो निकल जाएंगे आज। अच्छा, कब गए थे काम करने वहाँ? कितने दिन काम को तो करने वो लगभग 3 मिनट पे। तो उन्होंने ये कही थी कि हम जो है यहाँ से कल के लिए 4 बजे बैठ जाएंगे यहाँ से
सुबह के आज का काम है। तो हाँ, वो जो बोले कहूँ फिर जो मैं बोला कहूँ फिर तुम कब आओगे नो, हम परसों तक घर आ जाएंगे। अच्छा, क्या लोग थे यहाँ के इस गांव के? 5 हैं। अच्छा, क्या काम करने वहाँ पर गए थे? टावर लाइन है, टावर का काम करते हैं वो। तो कल से जो है उसके बाद में कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ? कुछ नहीं, नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, ना कोई संपर्क हो। कितने दिन पहले यहाँ से गए थे? उन्हें हो गए लगभग 3 महीना हो लिए। क्या क्या नाम है जो यहाँ से गए हुए हैं वहाँ? एक का महिपाल है, एक का कामिंदर है, एक का खान सिंह है और एक का सनी दत्त है और एक का रोहित है। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हसनपुर के नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने तत्परता के साथ अपने व्यापारिक संगठन का विस्तार करते हुए नगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महिला इकाई का गठन करते हुए नगर की सामाजिक कार्यकर्ता व निडर साहसी महिला सोनिया प्रजापति को नगर अध्यक्ष महिला इकाई की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल युवा इकाई के नगर अध्यक्ष पद पर सनत अग्रवाल को मनोनीत किया। बताते चले कि व्यापारियों की आवाज उठाने वाले संगठन तथा व्यापारियों को साथ लेकर चलने वाले संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के साथ सभी व्यापारी तेजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल व नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता के साथ व्यापारी वर्ग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल विस्तार के संबंध में बैठक की, इसमें संदीप अग्रवाल को युवा का अध्यक्ष और यश अग्रवाल को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सब समझ लीजिए, जैसे कि आगे वाली टीम का विस्तार करेंगे, बाकी आपको बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिस तरह से देश के अंदर काम कर रहा है, प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, देश का सबसे बड़ा व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है। कल हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष मिश्रा जी 11 बता रहे हैं, सभी व्यापारी बंधु से अनुरोध है। अमरोहा में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। महिला का अपहरण कर 3 लाख रुपए में 4 लोगों को बेचा गया था। महिला के साथ 4 माह तक गैंग रेप किया गया। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 माह की गर्भवती महिला बताई जा रही है। एसपी के आदेश पर पीड़ित को साथ लेकर महिला थाने की प्रभारी अपने साथ ले गई। आरोपियों पर फैसले का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी पीड़िता ने आरोप लगाया है। हसनपुर में एक युवती ने अभियोग दर्ज कराया है कि उसकी शादी संभल में रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी, जिसने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में वह हसनपुर में आकर रहने लगी। यहाँ पर एक महिला उसको 3 व्यक्तियों के साथ लेकर गई और मुजफ्फर नगर के एक युवक से शादी करा दी। बताया जाता है कि शादी जबरदस्ती कराई गई और वह जैसा उसने एफआईआर में लिखवाया है कि वह गर्भवती हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। कितने माह की गर्भवती बताई जा रही है? अब ये विवेचना के बाद पता चलेगा। बताया जा रहा सर मानव तस्करी का ही मामला इसमें सामने आया, 3 लाख रुपए में बेचा गया उसको महिला को, कुछ ऐसा मामला? शिकायत में ये दर्ज है कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, लेकिन जिस युवक से कराई गई है वो अवरक्त नहीं रहा है। ठीक, कितने आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा सर? दर्ज हुआ है ये 5 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने द किसान सहकारी चीनी मिल गजोला हसनपुर के प्रधान प्रबंधक से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने वर्तमान सत्र में मिल द्वारा बिना किसी खराबी के बिना रुके काम करने के लिए प्रधान प्रबंधक और उनके सहयोगी अधिकारियों व कर्मचारियों को कुशल संचालन की सराहना की। बताया गया कि गन्ना विभाग की सूझबूझ के चलते किसानों को गन्ना डालने में कम समय लग रहा है। प्रांगण में अधिक भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो पा रही और कहा कि जिस प्रकार चीनी मिल कुशल नेतृत्व में लाभ की स्थिति की ओर अग्रसर है, उसी तरह क्षेत्र के किसानों को भी चीनी मिल प्रबंधन ने किसान हित में ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ प्रधान प्रबंधक जी से मिला है और वर्तमान सत्र में जो चीनी मिल की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। किसानों के हिसाब से ये लग रहा है कि एक भी दिन चीनी मिल किसी खराबी के चलते बंद नहीं हुआ है
और किसान आता है और अपना गन्ना आपूर्ति करके ज़्यादा समय ना लगा के अपने घर चला जाता है। क्षेत्र में जो है इस बात की काफ़ी चर्चा है, तो हम सब किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और उसके लिए धन्यवाद दिया है प्रधान प्रबंधक जी को, और उनसे कहा है कि भाई हम आशा करते हैं कि आगे भी ये चीनी मिल इसी तरह से चलता रहेगा। और मिल की तो आपने जो है काफ़ी तरक्की कर दी, अब किसानों की ओर भी आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये भी हमने आग्रह किया है, उनसे किया है कि भाई किसानों की एक समस्या गन्ना भुगतान की ये जो गंभीर समस्या है, जब चीनी मिल तरक्की करेगा तो इस समस्या से भी हमें जो है निजात मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा पड़ोस का गांव है काला खेड़ा, जहाँ से होकर गन्ना आपूर्ति किसान लोग करते हैं क्षेत्र के, उस गन्ने की स्थिति बहुत ख़राब, उसकी रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर जल भराव है और वो क्षतिग्रस्त है पूरा रास्ता, लगभग 600 मीटर से 1 किलोमीटर तक का जो भी है। तो हमने मांग की है कि उस रास्ते का पुनर्निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे क्या किसानों को कोई उससे नुकसान ना हो। इसके अलावा किसानों को प्राथमिकता के आधार पर जो मैली हैं वो मैली मिले, जो यहाँ पे जो खाद गोदाम है उस पर आवश्यकता के अनुसार मौसम के हिसाब से खाद आपूर्ति रहे, कृषि यंत्र यहाँ पे मिलें, इन सब चीज़ों की मांग भी हमने माननीय महाप्रबंधक जी से की। ठीक। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर की बैठक गांव सोहरका में हुई, जिसमें बजट को लेकर चर्चा की गई तथा आगामी पंचायत चुनाव के विषय में चर्चा हुई। बैठक में मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की चर्चा की और बताया कि जो कार्य 70 साल में भी नहीं हो पाए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए हैं। आज सोहरका गाँव में भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर की बैठक ये आयोजित की गई है। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 16 की जो पंचायत चुनाव है उससे संबंधित वार्ड नंबर 16 की भी यहाँ बैठक, दोनों बैठकें एक साथ हो रही हैं। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के बजट पर चर्चा होगी और जो प्रत्याशी यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिला पंचायत में अपना बायोडाटा देना चाहते हैं उसके बायोडाटा भी लिए जाएंगे और इसी विषय में आज यहाँ पर ये बैठक रखी गई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के हसनपुर मार्ग पर कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में कार क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि हसनपुर निवासी कौशल की कार गजरोला में हसनपुर रोड पर एक ट्रैक्टर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण ट्रैक्टर और कार सवार युवक में काफी देर तक नोकझोंक होती रही। कार चालक कौशल का आरोप है कि वह हसनपुर की दिशा से कार लेकर आ रहा था। जैसे ही वह चोपले के निकट पहुंचा तो उसकी कार के आगे 2 महिलाएं आ गई, जिन्हें बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। इस दौरान पीछे से आ रहा ट्रैक्टर कार से टकरा गया, जिस कारण उसकी कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि ट्रैक्टर चालक बलजीत सिंह ने बताया कि हसनपुर दिशा में वह आ रहा था, लेकिन कार चालक ने अचानक ओवरटेक कर दिया, जिस कारण उसका ट्रैक्टर कार से टकरा गया। गाड़ी में जा रहा था, 2 औरतें पीछे से ब्रेक मारा तो बचाया, इन्होंने ट्रैक्टर पर चढ़ा दिया हमारा। किसने? ये ट्रैक्टर वाले ऊपर से चढ़ कर आए और ऊपर से हम उल्टी सुना रहे हैं। किसी को चोट लगी है? चोट लगी, गाड़ी उठ गई। कौन सी गाड़ी? वो पीछे वो खड़ी है पीछे। आप क्या चाहते हैं? आप ये ठीक करा के देंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।